मोकामा विधानसभा क्षेत्र में ललन सिंह चुनाव प्रचार में आए हुए हैं। लोकसभा क्षेत्र भी इनका आता है। सर, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दुलारचंद हत्याकांड जो सामने आया है उसको प्रमुखता से अपने भाषणों में रख रहे हैं। देखिए, दुलारचंद हत्याकांड जो हुआ है उसके कई तरह के वीडियो बाजार में हैं। कई तरह के वीडियो वायरल हुए और उन वीडियो को देखने से यह लगता है कि यह घटना स्वतः स्फुरत घटना नहीं, स्पॉन्टेनियस घटना नहीं। उन वीडियो को देखने से लगता है कि उस घटना को कराने के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से पत्थर वहां रखा गाड़ी में था। अब जो रेलवे के ट्रैक में जो पत्थर उपयोग में आता है वह कहां से टाल में पहुंच गया? वह टाल में तो रहता नहीं है, तो उसको कोई किसी न किसी ने गाड़ी में लाद के लाया। तो ये सारी घटना जो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुनियोजित ढंग से किसी षड्यंत्र के तहत यह घटना कराने के उद्देश्य से ही वहां घटना हुई। अनंत बाबू आज हिरासत में है और हिरासत उन्होंने कानून का सम्मान किया। नीतीश कुमार जी के कानून का जो राज है उस कानून के राज का उन्होंने सम्मान किया। लेकिन आप लोगों ने देखा है पुलिस विभाग के डीजीपी का, सीनियर एसपी का, सबका बयान आया है कि ये जांच होगी। हम पुलिस विभाग से भी जांच करेंगे कि इसके साजिशकर्ताओं तक, इसके षड्यंत्र के रचयिता कौन कौन, कैसे ये घटना घटी और क्या सच्चाई है, इसकी तह तक पहुंचने का काम पुलिस विभाग करेगी। हम पुलिस विभाग से उम्मीद करते हैं। और यह नीतीश कुमार जी का राज है, कानून का राज है। हम लोग न किसी को बचाते हैं न हम लोग किसी को फंसाते हैं, लेकिन तथ्य तक, सच्चाई तक जरूर पहुंचना चाहिए। तो इसलिए इस घटने की सच्चाई निश्चित तौर पर आ जाएगी। जब ये घटना हुई उसके बाद अनंत सिंह जी ने बहुत छोटे समय के लिए मीडिया से बात की, 1-2 मिनट के लिए। उसमें सीधा आरोप उन्होंने आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वीणा देवी, उनके पति पर ये आरोप लगाया था कि सूरजभान सिंह ने करवाया। देखिए, हमने ये कहा, हमको जब नहीं मालूम कि किसने साजिश की, हमको तो ये पता नहीं है कि किसने साजिश की, लेकिन हमने ये कहा कि घटना की पूरी परिस्थिति को देखने से और जो वहाँ बरामद हुआ है पत्थर, उस पत्थर को देखने से ये लगता है कि निश्चित तौर पर यह साजिश है, षड्यंत्र। और उस षड्यंत्र को न हम दूर कर सकते हैं न आप दूर कर सकते हैं। उस षड्यंत्र को उजागर करेगा पुलिस विभाग अपने जांच में। और पुलिस विभाग, हम समझते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करेगी, जो आज तक पुलिस विभाग बिहार में करती आई है, करेगी और सच्चाई तक पुलिस विभाग पहुंचेगा। ये जो हत्याकांड हुआ सर, उसके बाद 2 और चीज़ें ऐसी हुई जो यहाँ उस पर बहुत बात किया जा रहा है, राजनीति हो रहा है। एक तो जो दुलारचंद यादव की शव यात्रा थी उसमें वीणा देवी शामिल हुई और उसमें अनंत सिंह की जाति को गालियाँ दी गई, एक ये हुआ। और उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। इन दोनों पर क्या कहेंगे? देखिए, अनंत सिंह जी की गिरफ्तारी के बारे में मैंने कहा कि उन्होंने कानून का सम्मान किया और जब सीनियर एसपी या पुलिस के अधिकारी उनके आवास पर गए तो उन्होंने बिना किसी विरोध के अपने आप को पुलिस के हवाले करने का निर्णय किया। तो ये कानून का सम्मान उन्होंने किया। अब जो जिन लोगों ने गालियां दी उनकी मानसिकता का पता लगा लीजिए कि कौन कर सकता है ऐसा। ये घटना के बाद गालियों के बाद क्रिया प्रतिक्रिया, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस तरह की घटनाओं का और इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग
समाज में क्या पैदा करता है, समाज में लोगों के मन में। आज मैं देख रहा हूं कि मोकामा के लोगों में जो शब्द पंडारक की शव यात्रा में निकाले गए, उसका जो किसकी जो प्रतिक्रिया है लोगों के मन में, जो प्रतिक्रिया लोग व्यक्त कर रहे हैं, आज पूरे बिहार में वह वीडियो वायरल हो रहा है, आम लोगों तक वो पहुंच रहा है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसी मानसिकता के लोग हैं, तो अपनी मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया। आरजेडी की कैंडिडेट भी उस शव यात्रा में शामिल थे और वो भी उसी जाति से ताल्लुक़ रखती है जिससे अनंत सिंह ताल्लुक़ रखता है। ये तो उनसे जाके पूछिए, कोई राजनीतिक व्यक्ति रहे अगर, उसके बारे में हम कोई प्रतिक्रिया दें। जो शुद्ध गृहिणी है, राजनीति में बाय डिफॉल्ट आ गई, तो बाय डिफॉल्ट आ गई तो उस पर हम क्या प्रतिक्रिया दें? जितनी उनकी समझदारी उतनी उनकी कार्रवाई। उनके पति तो हैं सर, अनंत सिंह के टक्कर के हैं और इसी वजह से उन्हें उतारा गया, उसी जाति से ही भी संबंध रखते हैं वो भी। उनके पति भी बहुत बड़े बिहार में नामी व्यक्ति हैं, जाने जाते हैं। किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और ये लोग भी जानते हैं। इसलिए हम किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिक्रिया कभी आज तक दिया ही नहीं, हम आज भी नहीं। तेजस्वी यादव जब रैलियां कर रहे हैं और मोकामा में भी घूम रहे हैं तो एक टाइमलाइन देते हैं कि 14 को रिजल्ट, 18 को शपथ और 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक सारे अपराधी जो हैं वो जेल के अंदर होंगे। देखिए, तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया तो पूरा बकवास है। तेजस्वी यादव जी के पिता और माता ने बिहार में 15 साल शासन किया। बिहार जिस बदहाली के कगार पर था उसको पूरे बिहार के लोग जानते हैं, बिहार के लोगों ने अनुभव किया। और बिहार के लोग जब बिहार से बाहर जाते थे, अगर ये कहते थे कि हम बिहारी हैं, तो उनको घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे। बिहार में जो व्यापारी थे, जो व्यापार करने वाले लोग थे, उनका पलायन हो रहा था। वो अपना रोजगार धंधा बंद करके दूसरे राज्यों में रोजगार धंधा शुरू किया। इसलिए उस पूरे 15 साल के शासनकाल में अपहरण का उद्योग चलता था। कोई गांव में अगर बढ़िया घर बना लिया, उस पर सबकी नज़र हो जाती थी, उनके समर्थकों की, और उनको लगता था कि बहुत पैसा कमा लिया है इसलिए घर बढ़िया बना लिया, और उसका अपहरण का फिरौती कहाँ तय होता था यह भी पूरा देश जानता है। तो सारा चीज़ देश के सामने है। अब जहाँ तक तेजस्वी यादव जी का सवाल है, उनके पिताजी चारा घोटाला में जेल गए। चारा घोटाला में जब जेल गए, बेऊर जेल से जब जमानत पर निकले तो हाथी पर चढ़ के निकले। अरे ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए। हाथी पर तो स्वतंत्रता आंदोलन में न लोग जाता है। भ्रष्टाचार में जेल गए, चोरी करके चारा खा के जेल गए, और जब बाहर निकले तो हाथी पर चढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? ये मजाक करने का तरीका है उनका। इसी तरह बिहार को उन्होंने समझा, लेकिन आज तो 5 केस में उनको सजा हो गई और इस अदालत ने सजा दिया। कोई बीजेपी ने, जेडीयू ने या एनडीए ने सजा नहीं दिया। ये एनडीए का फैसला नहीं था, अदालत का फैसला। और अदालत ने एक नहीं 5-5 केस में फैसला दिया उनको किया। उनकी माता जी भी थी। माता जी के शासनकाल में क्या था सब लोग को पता है। अब तेजस्वी जी ने होश संभाला। कब होश संभाला? कहाँ होश संभाला? उसी माता पिता के गोद में उन्होंने होश संभाला। चारा घोटाला में लालू जी जब जेल गए, जेल से बाहर निकले, उसके बाद एमपी बन गए, भारत सरकार में रेल मंत्री बन गए। अब कोई व्यक्ति अगर गलती से कोई काम कर लेता है, उसका सजा जब भुगत लेता है तो उसकी आदत सुधर जाती है ना, सुधरता है ना।
रेल मंत्री जब बने तो जिन जिन लोगों को नौकरी दिया उस सबका जमीन अपने नाम से लिखवा लिया। अपने नाम से नहीं, इन्हीं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, इन्हीं लोगों के नाम से लिखवाया। यही लोग उसके लाभार्थी हैं। रेलवे का 2 संपत्ति, रांची और पुरी का जो बीएनआर होटल है, उसने एक को दे दिया और उसका 7 एकड़ जमीन अपने परिवार के नाम से लिखवा दिया, जहां मॉल बना रहे। तो जिनका जन्म तेजस्वी जी का पोस्ट जन्म और जो उन्होंने राजनीति में होश संभाला, वो उसी भ्रष्टाचार की गोद में संभाला। अब भ्रष्टाचार की गोद में होश संभालने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार दूर कर देगा, कानून का राज स्थापित कर देगा, इसकी तो कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। ये वही कह सकते हैं, ये वही कह सकते हैं और वही सोच भी सकते हैं। तो अब उनकी सोच का क्या करिएगा, लेकिन उनको भी मालूम है ये बात कि बिहार की जनता यह मौका उनको कभी नहीं देने वाली है। शपथ का डेट तक बता रहे हैं वो 18 नवंबर। वो अपना डेट बताते रहे, ये कोई उनको बिहार की जनता, हम लोग को याद है 2020 के चुनाव के बाद, थोड़ा पीछे से 2020 का चुनाव परिणाम अभी पूर्णतः नहीं आया था और अभी कुछ सीटों की गिनती बाकी थी, और जो उनके समर्थक थे वो समर्थक बीच सड़क पर कुर्सी निकाल के बैठना शुरू कर दिए थे कि अब आग लो हमनी के राज, अब हमनी के राज आग लो, फिर से राज आग लो। तो ऐसे लोगों की क्या बात करें, क्या प्रतिक्रिया, उनको कुछ नहीं मिलना है। सपना देखने का हर आदमी को आज़ादी है, हर आदमी को छूट है, उनको जो भी सपना देखना है वो देखते रहें, लेकिन लाभ उनको कुछ नहीं। आखिरी सवाल ये है कि मोकामा में आप घूम रहे हैं, क्या स्थिति लग रही? पहले कहा जा रहा था कि सामने वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी उसी जाति के हैं, वो भी उतना ही बाहुबल रखते हैं, लेकिन अब अनंत सिंह जी जेल हम उसमें नहीं जानते हैं। अनंत सिंह जी जेल चले गए हैं, अनंत सिंह जी नहीं है आज से मैंने अनंत सिंह जी के चुनाव का कमान संभाल लिया है, और अनंत जी जितना आप वोट से आज तक जीतते रहे, उससे ज़्यादा वोट से इस बार चुनाव जीते। और ये स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है, जैसा कि ललन सिंह बता रहे हैं। वहाँ पर जो पत्थर बरामद हुए हैं वो रेलवे ट्रैक पर रखे जाने वाले पत्थर थे, इस वजह से पुलिस उसमें जांच कर रही है, जल्दी सब कुछ साफ होगा। लेकिन अनंत सिंह कानून का सम्मान करते हैं, 6 बजे के FIR हुआ तो वो जेल गए हैं। क्या विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मोकामा।